नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे। और एक नया नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए आ चुका है यूपीपीएससी की तरफ से, मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सिविल जज का। तो अभी जहां आप हैं ये है पीसीएस की, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। हम चलते हैं सीधे अपने नोटिफिकेशन की तरफ और देखते हैं हमारे लिए क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये जूनियर डिवीजन सिविल जज का है, यूपी जुडिशियल सर्विसेज के लिए, ठीक है ना, जो कि आया है पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। इसकी जो डेट है नोटिफिकेशन की वो है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो है 6 जनवरी। और जो लास्ट डेट है फॉर्म के कंप्लीशन की वो है 10 जनवरी। तो आप 10 जनवरी का इंतजार ना करें, बेहतर यही है कि आप 6 जनवरी तक फीस भी सबमिट कर दें और फॉर्म को भी ऑनलाइन फिल कर दें। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, तो इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में दी है, तो एक बार उन सभी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ज़्यादा दिक्कत समझने में नहीं आएगी आपको। जो फॉर्म की एप्लीकेशन फीस है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 125 है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 65 है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 25 रुपये है, एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपये है। ठीक है, अनरिजर्व्ड के साथ ओबीसी भी आ गया है और ईडब्ल्यूएस भी आ गया है। ठीक है, और ये जनरल भी आ गया। जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 125 है, एससी एसटी 65 एंड देन एक्स सर्विसमैन 65 और पीडब्ल्यूडी 25। आगे बढ़े। ठीक, अगर बात करते हैं वैकेंसीज की तो वैकेंसीज कितनी आई हैं? 303 वैकेंसी टोटल आई हैं। अनरिजर्व्ड में 123 वैकेंसीज हैं, ओबीसी में 81 हैं, एससी में 63 हैं, एसटी में 6 हैं, ईडब्ल्यूएस में 30 हैं, एक्स सर्विसमैन 15, डीएफएफ 6, वुमेन 60, पीडब्ल्यूडी पब्लिक विद डिसेबिलिटी इसमें आई हैं आपकी 12 वैकेंसी। तो अगर हम टोटल करेंगे इन सबका तो आएगा 303 वैकेंसीज टोटल बनेंगी। क्लियर। बात करें अगर पे स्केल की तो पे स्केल आपका रहने वाला है 9,000, 14,500 रिवाइज्ड पे स्केल 27,700 से लेके 35,090, देन 40,450 एंड देन 44,770। तो इन सारे वैल्यूज को, फिगर्स को आप ज़्यादा देख मतलब कंफ्यूज मत होना देख के। मैं आपको इसका एक मतलब तरीका बता रहा हूँ देखने का। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है साफ साफ। यहाँ देखिए पे स्केल 27,700 से लेकर 44,770 तक। ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको। 27,700 से लेकर 44,770 तक का आपका पे स्केल रहने वाला, मतलब यहाँ से लेके बाकी सब चीज़ें अगर हम हटा दें, ये सब चीज़ें हटा दो, यहाँ से लेके यहाँ तक का रहेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ सकते हैं, चलो भाई। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सीधा सीधा इन्होंने बोला है कि जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर ऑफ लॉ इनके पास होना चाहिए, मतलब लॉ की डिग्री में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ये आपको बोला गया है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 22 साल है मिनिमम और 35 साल है मैक्सिमम, ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो बड़ी छोटी छोटी सी हैं, नॉर्मल तरीके से उन्होंने सब कुछ लिख दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ डिस्प्ले कर दिया है, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। ठीक, इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन एक बार रीड आउट कर लेना, हालांकि कुछ बहुत खास नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम सीधे अपने पैटर्न की तरफ, जो है हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न पर थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। दो फेजेस, सॉरी 3 फेजेस में आपका सिलेक्शन होगा। 3 फेजेस में 2 फेजेस हैं आपके रिटर्न के और एक है पर्सनालिटी टेस्ट, दैट इज इंटरव्यू। तो सबसे पहला है प्रीलिम्स एंड देन फिर है मेंस एंड देन फिर है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, दैट इज इंटरव्यू। सो प्रीलिम्स में आपके पेपर 1 और पेपर 2 आएंगे। पेपर 1 होगा जनरल नॉलेज का 150 मार्क्स का, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और पेपर 2 होगा लॉ का 300 मार्क्स का, इसमें भी आपको 2 घंटा मिलेगा। तो टोटल पेपर 1 की जो वर्थ है वो कितनी हो गई? 450 मार्क्स की हो गई। ठीक है ना, कितने मार्क्स की? 450 मार्क्स की प्रीलिम्स की वर्थ हो गई, प्रीलिम्स की। ठीक, पेपर 1 पेपर 2 कंबाइन करके। सिलेबस पूरा दे रखा है, एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो लीजिएगा सो दैट आप तैयारी करने में आपको दिक्कत ना आए। जनरल नॉलेज का भी सिलेबस पूरा दे रखा है, लॉ का भी दे रखा है। अब बात करें रिटन टेस्ट है मेंस का। तो जिन लोगों ने भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करा वो मेंस देंगे। मेंस में आपके 6 पेपर होंगे।
6 पेपर में पेपर 1 है जनरल नॉलेज, दैट इज 200 मार्क्स का, सिलेबस पूरा दे रखा है। फिर पेपर 2 है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें एसे राइटिंग होगा 50 मार्क्स का, प्रेसी राइटिंग होगा 30 मार्क्स का, और ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश ये होगा 20 मार्क्स का। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर 2 होगा। ठीक। फिर है हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ये भी होगा आपका 100 मार्क्स का। ठीक है। एंड देन फिर आफ्टर पेपर 4 है लॉ 1। लॉ 1 में आपका पूरा सिलेबस दे रखा है, ये आपका 200 मार्क्स का होगा। इतना सही है, आगे बढ़े। ठीक है। इसके बाद पेपर 4 के बाद में पेपर 5 होगा लॉ 2, प्रोसीजर एंड एविडेंस, ये भी होगा आपका 200 मार्क्स का। फिर पेपर 6 होगा लॉ 3, पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉज, ये भी होगा आपका 200 मार्क्स का। तो टोटल अगर हम देखें 200, फिर 100, फिर 100, फिर 200, फिर 200 और फिर 200, तो टोटल आपका कितना बनेगा, ये 1000 मार्क्स का मेंस का पेपर बनेगा। 1000 मार्क्स का मेंस का पेपर बनेगा और 450 का आपका प्रीलिम्स का बनेगा। तो यहां पे मैं अगर लिखूं, प्रीलिम्स आपका होगा 450 मार्क्स का, ठीक है, और मेंस आपका होगा 1000 मार्क्स का। ठीक है। इसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा और ये भी होगा आपका 100 मार्क्स का। ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है इंटरव्यू, द इंटरव्यू विल बी ऑफ 100 मार्क्स। द suitability of candidates for employment in the Uttar Pradesh judicial services will be tested with reference to his merit, giving due regards to his ability, character, personality and physique। तो ये सारी चीजें आपकी चेक करी जाएंगी, कुछ कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स सभी के होंगे। ठीक है। अच्छा, यहां पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि कैंडिडेट विल हैव अ चॉइस टू आंसर जनरल नॉलेज एंड लॉ पेपर ईदर हिंदी और इंग्लिश। मतलब जैसे पेपर 1 है, पेपर 1 में जनरल नॉलेज भी है और हिंदी सॉरी लॉ भी है, तो ये आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में भी होगा हिंदी में भी होगा, जैसा आप आंसर करना चाहें। रिटन टेस्ट मेंस में क्या है, जनरल नॉलेज है। ये तो लैंग्वेज होगा पेपर 2 पेपर 3। फिर आपका पेपर 4 5 एंड 6 ये लॉ का है, तो ये भी आपका बाइलिंगुअल होगा। इंग्लिश आपका इंग्लिश में होगा, हिंदी आपका हिंदी में होगा, बाकी सारे पेपर्स जो है वो बाइलिंगुअल होंगे। इतना क्लियर है। तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको यहाँ पे दे रखी है। सारा का सारा कुछ सिलेबस दे रखा है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड फॉर्मेट में दे रखा है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू हो सकते हो। ठीक। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो फॉर्म भरने का जो लिंक है वो भी आप तक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंचा दिया गया है। तो ज़रा देखो, जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे फॉर्म फिल करने वाले पे, तो आपको ये पेज खोल के मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा, 10 दिसंबर से इसकी स्टार्ट डेट है। एंड फी डिपॉजिशन लास्ट डेट है 6 जनवरी और फॉर्म सबमिशन लास्ट डेट है 10 जनवरी। इंस्ट्रक्शंस अगर व्यू करने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे। अगर इंस्ट्रक्शन के बाद में व्यू एडवर्टाइजमेंट करना है तो ये क्लिक कर सकते हो, तो आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। इंग्लिश में हिंदी में जैसे भी आपको खोलना चाहे आप खोल सकते हो। जैसे कि अभी हमने जो नोटिफिकेशन देखा वो इंग्लिश वर्जन था, हिंदी में खोलना चाहो आप हिंदी में भी खोल सकते हो, ठीक है ना। ये ओपन हो रहा है आपका नोटिफिकेशन फिर से, मैं आपको फिर से ओपन करके उसी लिंक पे क्लिक करके फिर से ओपन करके दिखा रहा हूँ। देखो सेम वही ओपन हो गया ना, ठीक है। देन आफ्टर क्या है, आपका अप्लाई करना है तो आप अप्लाई बटन पर दबा सकते हो। अप्लाई बटन पे जैसे ही आपने दबाया तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, नीचे आप जाओगे हल्का सा स्क्रॉल करोगे तो आपको वही चीज़ दिखाई दे रही है। नेचर स्थाई है, पे स्केल दे रखा है, लोअर एज लिमिट, अपर एज लिमिट, नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन। स्थाई पे जब आपने क्लिक किया तो आपको कुछ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, देखो यहाँ पे आपको सारे के सारे प्राइस दिखाई दे जाएंगे जो आपको एप्लीकेशन फीस बताई गई थी, है ना। हाँ या ना बोलो, ठीक है। क्वालिफिकेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो क्वालिफिकेशन वाला कॉलम खुल जाएगा। जरा देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन खुल गया, बैचलर इन लॉ डिग्री, है ना। ठीक। इसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन जब आप ओपन करोगे तो रजिस्ट्रेशन का कॉलम खुल जाएगा एंड देन फिर यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपसे पूछा गया हैव यू एवर अप्लाइड ऑनलाइन फॉर एनी पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय द यूपीपीएससी इन द पास्ट। अगर आपने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से किसी भी एडवर्टाइजमेंट पे फॉर्म अप्लाई किया है तब आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो, ठीक है ना। आपने कभी भी अगर अप्लाई किया है, सिर्फ जुडिशियल सर्विसेज के लिए नहीं, ना ही जज के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए अगर यूपीपीएससी की तरफ से अगर आपके पास में कोई भी नोटिफिकेशन है आपने उसे फिल किया तो यस करो वरना नो करो।
यस करोगे तो ऑटोमेटिकली डिटेल्स फिल्ड होके आएंगी, और अगर नो करोगे तो फिर आपको पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन नया करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने नो करा, तो नो में अब क्या है, कैंडिडेट का नेम, सिग्नेचर, सब कुछ जो है मेरे को फिर से भरना पड़ेगा, राइट। और अगर आप वहां पे यस कर दोगे तो प्री फिल्ड डिटेल्स आपकी आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म भी फिल करना होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। टोटल कितनी वैकेंसीज हैं बताया था अभी मैंने आपको, 303 वैकेंसीज हैं। जो लास्ट डेट है वो 6 जनवरी है, ध्यान रखिएगा। फॉर्म जाके फिल कर सकते हो। 125 रुपये जनरल की फीस है, 125 रुपये जनरल की फीस है, आप फिल कर सकते हैं अगर आप भरना चाहते हो और एलिजिबल भी हैं तो, ठीक है। प्रीलिम्स आपका कितने मार्क्स का होगा, 450 मार्क्स का होगा। मेंस आपके कितने मार्क्स का होगा, 1000 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू आपका कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। क्लियर है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो मेंस में पहुंचोगे, मेंस क्वालिफाई करोगे इंटरव्यू में पहुंचोगे, मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दैट इज फाइनल, ठीक है। चलो भाई, सो वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब बिना करे नहीं जाना, सो डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विद अ नेक्स्ट न्यू अपडेट। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द सेशन। बाय बाय।